इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। अमन जी, मैं अपने गुरु जोगीवाला मंदिर के जो महंत हैं श्री वेदनाथ जी, उनकी प्रेरणा से ये कर रहा हूँ। उनका आदेश भी था कि जैसे मैंने उनको बताया कि बेटे की शादी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बच्चे तो इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नया बदलाव लाने की कोशिश करो। अब उसका खाली लकीर पीटने से और उससे करके धीरे धीरे उसका बदलाव हो गया। बदलाव होने से क्या होता है कि वो जो ओरिजिनलता है, जो हमारी जो सनातन पद्धति है, उसमें कमियां आनी। बहुत से लोगों ने मजाक भी किया कि बेटा भाई तू पैसे बचाने के चक्कर में कर रहा है, रात को शादी में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो मतलब सबकी सुनी है। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी कार्य करें अपनी खुशी से करें, अपने मन से करें, देखम देख ना करें बस। इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। जिस प्रकार से वर्तमान समय में केंद्र सरकार के सहयोग से 500 वर्षों के अथक प्रयास के बाद, संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से हम भारतीयों में हमारे जो प्राचीन संस्कार हैं उनका भी पुनर्जागरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में हमारे भिवानी शहर में एक शोरूम है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स का। विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्री विजय टुटेजा जी के सुपुत्र एडवोकेट दीपांशु टुटेजा जी की शादी 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे से पहले ही संपन्न करवाई जा रही है। और यह बात भिवानी के अंदर जो प्रबुद्ध जन हैं उनके बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साधु संतों के साथ रहने वाले विजय भाई एक प्रकार से पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, धार्मिक व्यक्तित्व है उनका। और उन्होंने यह डिसीजन किस लिए लिया है, क्यों लिया है, इस प्रकार से शादी वो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी जानने के लिए आज हम उनके पास आए हुए हैं। विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके सुपुत्र की शादी है 17 जनवरी को, तो YouTube परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। शुक्रिया अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। विजय जी, भिवानी के अंदर कई व्यक्तित्वों का विचार मैंने जाना कि आप अपने सुपुत्र की शादी 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे से पहले ही संपन्न करवाने जा रहे हैं, जबकि आजकल ऐसा माहौल है कि लोग रात को शादियां करते हैं। मैं ये आपके श्रीमुख से जानना चाहूँगा कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, किस प्रकार से लिया है और आपकी मंशा क्या है। अमन जी, मैं अपने गुरु जोगीवाला मंदिर के जो महंत हैं श्री वेदनाथ जी, उनकी प्रेरणा से ये कर रहा हूँ। उनका आदेश भी था कि जैसे मैंने उनको बताया कि बेटे की शादी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बच्चे तो इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नया बदलाव लाने की कोशिश करो। तो उनकी प्रेरणा से ही मैं ये कर रहा हूँ। और मैंने कई वीडियो भी देखी जिसमें रात की शादियों के कई अवगुण बताए गए थे। जैसे रात को आप एक तो अपने देवताएं हैं जो उस समय सोए हुए होते हैं, वो अपने इसके अंदर नहीं होते। किसी भी शास्त्र के अंदर जो है ऐसा नहीं लिखा कि रात को शादी की जाए। हमारे यहाँ अगर इस दुनिया में, भारत में हिंदू धर्म का अगर जनाजा निकलते हुए देखना है तो किसी हिंदू की शादी में चले जाओ। शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते। तुम राक्षसों की तरह अर्धरात्रि में विवाह कर रहे हो। तुम्हारे विवाह में देवताओं का कितना अपमान होता है। अरे विवाह में 2 प्रकार के कार्ड बनाओ। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक यज्ञ है। अरे भैया, खाने पीने खिलाने वाले के लिए एक दिन रिसेप्शन जो करते हो कर दिया करना, पर विवाह में बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाया करो। अपने परिवार, वो भी जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, पवित्र रहते हैं। विवाह संस्कार में देवता आते हैं तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ के भाग को लेने के लिए। और रात को जैसे शादियां लेट तक जाती है तो मैक्सिमम लोग चले जाते हैं, तो परिवार के सदस्य 10-20 लोग 50 लोग ही रह जाते हैं। तो इनको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं गुरुजी के आदेशानुसार जैसा वो कहेंगे मैं करूँगा। अब रात की एक और भी समस्या होती है कि रात को आप मैक्सिमम लोगों को देखा होगा खाना आएंगे, रात को रात्रि को खाना नहीं खाते,
आए तो कोई एक फुल्का खा के चला गया। अब हमने इतना अरेंजमेंट किया हुआ होता है शादियों के अंदर, सब अपना हैसियत से ज़्यादा ही करता है शादी के अंदर, तो उनको भी कोई मज़ा नहीं आता रात की शादी के अंदर। और अगर मान लो कोई खा भी लेता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि रात को जाके फिर सोना होता है, तो डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती है। अब रात्रि को 12-1 बजे जाकर के आप फेरे लेंगे, उसके बाद में खाना खा के रात को भगे करेंगे, वो हमारा शारीरिक में भी असर पड़ेगा और हमारी जो दिनचर्या है उसके भी असर गलत पड़ेगा। और कुछ सर्दियों के दिन है तो धुंध भी रहती है कि आप अगर 9-10 बजे किसी को शादी से जाएगा, 10 बजे 11 बजे तो घर किस समय पहुंचेगा, रास्ते में धुंध है, तो वो भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दिन का सुबह का निर्णय लिया गया कि सुबह ही फेरे कराएं। लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे गुरुजी की थी, उनकी प्रेरणा की वजह से ही मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, विजय जी के श्रीमुख से हमें कुछ और ही बात जानने को मिली। इनका लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अपने सुपुत्र की शादी करूं, ये उससे कहीं 2 कदम आगे बढ़ करके ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आगंतुक आएंगे, जो मेहमान आएंगे, जो परिचित लोग आएंगे, उनका स्वास्थ्य बना रहे, उनको आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, और एक पूरा जो है खुशी के हर्षोल्लास के साथ हम संपूर्ण कार्यक्रम का आनंद उठा पाएं। विजय भाई का थोड़ा सा मैं अपने चैनल के माध्यम से आम दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा, और जो आपके मेहमान हैं वो भी इसको भली भांति जान लें। क्या किस प्रकार से क्या शेड्यूल रहेगा? शेड्यूल ये है कि हम 10 बजे तक फेरे शुरू करा देंगे और 12 बजे से पहले फेरों को संपन्न करा देंगे, और उसके बाद 1 बजे जो अपना लंच होता है वो आपा शुरू करा देंगे, ताकि 4 बजे तक ये लंच खत्म हो जाए और लोग अपने घरों में आराम से पहुंच जाएं और इंजॉय आनंद भी लें भोजन का। यानी कि जो विदाई है वो सूर्यास्त से पहले ही? जी, उसके तुरंत बाद वहाँ से हम सीधा जोगीवाला मंदिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, उसके बाद घर पे अपने पहुँचेंगे। कि विजय भाई एक नई परंपरा और शुरू कर रहे हैं कि दुल्हन सीधे घर पर लाने की बजाय सबसे पहले अपने गुरुजी के श्री चरणों में आशीर्वाद के लिए ये लोग लेकर के जाएंगे। भगवान श्री राम का भी विवाह दिन के समय हुआ था, स्वयंवर दिन में रचा गया था, द्रौपदी का भी दिन में स्वयंवर हुआ था। इसी प्रकार से, लेकिन मुगलों के काल के कारण, उनके आक्रमण के कारण हमारे पूर्वजों को डर की वजह से रात को शादियां संपन्न करवानी पड़ गई थी। बल्कि हमारे यहाँ तो पर्दा प्रथा भी नहीं थी, पर्दा प्रथा भी बाद में शुरुआत की गई, उसके पीछे कुछ और कारण थे। विजय भाई, जब आपने लोगों को इसके बारे में बताया कि जो शादी का शेड्यूल है वो इस प्रकार से है, तो कैसी प्रतिक्रिया मिली लोगों को? बहुत से लोगों ने मजाक भी किया कि बेटा भाई तू पैसे बचाने के चक्कर में कर रहा है, रात को शादी में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो मतलब सबकी सुनी है। लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि पैसा बचाना, मतलब मैं तो चाहता हूँ एक ये बदलाव हो कि इस तरह से हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। शादी का बंधन एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है और ये देवताओं की उपस्थिति में ही संपन्न होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर जो है लोगों के झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच तलाक हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने तो अपने गुरुजी से हमेशा यही सुना है, या उन्होंने जब भी मुझे आशीर्वाद दिया है या ऐसा, तो उन्होंने मेरे को हमेशा ही कहा, और मैं नियमित जो है मंदिर भी सूर्योदय से पहले ही जाता हूँ। जब भी सोमवार को हमेशा जाता हूँ, तो गुरुजी का मतलब पूरा आशीर्वाद मेरे पे, पूरी कृपा है भोले बाबा की और गुरुजी की। जैसा कि विजय भाई ने बताया, एक अच्छी शुरुआत, ये बदलाव समाज में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनका ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि 2 पैसे बचाए जाएं। भगवान की इनके ऊपर असीम कृपा है। पिछले 25 साल से विजय इलेक्ट्रॉनिक्स भिवानी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए आ रहा है, और लगभग इनका हर ग्राहक इनकी सेवा से, इनके प्रोडक्ट से, इनकी सर्विस से संतुष्ट है। समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे हैं विजय भाई, विजय टुटेजा जी, और इस प्रकार की शादी का संपन्न करवाने के पीछे इनका ध्येय सिर्फ एक ही है कि जो उत्सव है वो हर्षोल्लास के साथ हम सभी मिलजुल कर मनाएं, और ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब देवताओं की उपस्थिति में वो कार्य संपन्न हो, ताकि वर वधू जीवन पर्यंत सुखी जीवन व्यतीत करें। विजय तो एक आस्तिक बच्चा है, और वो पूर्ण रूप से साधु संतों में और भगवान में विश्वास रखता है, और वो तो विजय को तो आशीर्वाद इसलिए क्योंकि वो पूर्ण रूप से साधु संतों का सेवक है, पूर्ण रूप से भगवान में आस्था रखता है, तो वो विद्वानों का भी और साधुओं का भी वो सम्मान करता है, और उनके कहे अनुसार वो जो कार्य करता है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि उसको आशीर्वाद देने का तो अधिकार ही है।
इस विषय के ऊपर यदि कोई और अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी कार्य करे अपनी खुशी से करे, अपने मन से करे, देखम देख ना करे। बस देखम देख ना करें जो कि हो रहा है। ये सारी हमारी प्रथाएं जो प्राचीनता के जो थी वो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जुड़ी हुई थी। उसमें हमारा नियम संयम और व्यवहार जो समाज की जो सभ्यता थी, मर्यादा थी, उनके तहत जोड़ के चला हुआ था। अब उसका खाली लकीर पीटने से रोसे करके धीरे 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 उसका बदलाव हो गया। बदलाव होने से क्या होता है कि वो जो ओरिजिनलता है, जो हमारी जो सनातन पद्धति है, उसमें कमियां आनी। उस कमी के कारण हो सकता है कि पहले दिन में जैसे फेरे होते हैं और वो फेरे में कोई न कोई विघ्न होगा इसलिए करा। अब जैसे दिन में कर रहे हैं तो उसमें हमारा अब वर्तमान में देखा जाए तो मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छा है। शादी का जो कार्य है, जो एक पवित्र कार्य है, उसको दिन पे ही यदि संपन्न करवाते हैं तो अच्छा ही रहेगा। विजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अमन जी, धन्यवाद।